मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में टैक्स पेयर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है। जैसा कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि टैक्स में छूट देकर मध्यम वर्गीय परिवार को बचत के लिए यह सरकार प्रोत्साहित कर सकती है, तो इस बार के बजट में कुछ ऐसा ही किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने नए टैक्स रिजिम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने के फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि इस बार स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए तक कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की समीक्षा भी की जाएगी, जिससे इसे और भी सरल बनाया जा सकेगा और टैक्स कानूनी मामलों में कमी लाई जाएगी। वित्त मंत्री के अनाउंसमेंट के बाद अब नई टैक्स स्लैब पर नजर डाला जाए तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी। ये फिलहाल पहले की तरह है। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% का टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए तक का हुआ करता था। इसी तरीके से आगे देखा जाए तो सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10% तक की होगी। वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20% और 15 से अधिक राशि की इनकम पर 30% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. इसके अलावा सरकार ने नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने के साथ ही पेंशन धारकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया है। अब पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन पर 25,000 रुपए तक कर छूट मिलेगी। पहले ये लिमिट 15,000 रुपए हुआ करती थी। बता दें कि वित्त मंत्री से मध्यम वर्गीय परिवारों को यही आशाएं थी कि उनको अधिकतम छूट मिल सके। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें कि फिलहाल पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पुराने टैक्स रिजीम को छुआ तक नहीं है, लेकिन नए टैक्स रिजीम फाइल करने वालों के लिए अब कहीं न कहीं उम्मीद और आशा की किरण जग चुकी है। टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं और वित्त मंत्री से आपको क्या आशाएं थी और बजट में आपको क्या मिला है उसके बारे में भी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।